एक ऐसा भक्त जिसे भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश की इजाजत तक नहीं थी, लेकिन आज खुद भगवान का रथ उस भक्त की चौखट पर रुकता है। ये भक्त कोई साधु, महात्मा या ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मा युवक था जिसका नाम था सालबेग। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद भगवान जगन्नाथ इस भक्त के द्वार पर आकर रुकने लगे? कौन थे वो भक्त सालबेग और कैसे एक मुस्लिम भक्त ने भगवान जगन्नाथ के परम भक्तों में अपना नाम बना लिया? और क्यों आज भी उनकी समाधि के सामने रुकती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा? ओडिशा की पुरी में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति और आस्था की ऐसी मिसाल है जहां भगवान और भक्त के रिश्ते की कई अनोखी कहानियां जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं भक्ति, विश्वास और आस्था की ऐसी ही एक अनोखी कहानी के बारे में। पुरी की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। लाखों श्रद्धालु इन रथों को रस्सियों से खींचते हैं और इसे भगवान की सेवा का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। लेकिन इस भव्य रथ यात्रा की एक ऐसी परंपरा भी है जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। जब भगवान जगन्नाथ का रथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ बढ़ता है तो बड़दांडा मार्ग पर स्थित एक छोटी सी समाधि के सामने कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। ये समाधि किसी राजा या फिर महंत की नहीं, बल्कि भगवान के परम भक्त सालबेग की है। कहा जाता है कि भगवान अपने इस भक्त को दर्शन दिए बिना आगे नहीं बढ़ते। यही वजह है कि सदियों से रथ यात्रा के दौरान सालबेग की समाधि के सामने रथ रोकने की ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर सालबेग थे कौन, जिनके लिए भगवान का रथ भी रुक जाता है? सालबेग का जन्म साल 1992 से 1608 के बीच माना जाता है। उनके पिता लालबेग मुगल शासन के एक सूबेदार और सेनापति थे। एक सैन्य अभियान के दौरान लालबेग ने ओडिशा के दंडमुकुंदपुर गांव पर हमला किया। वहीं पर उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा ललिता का अपहरण किया, उन्हें इस्लाम स्वीकार करवाया और बाद में उनसे शादी की। और इसके बाद हुआ सालबेग का जन्म। युवा होने पर सालबेग भी अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में जाने लगे, लेकिन एक युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज से भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उनकी मां ललिता ने उन्हें भगवान विष्णु का नाम जपने की सलाह दी। मान्यता है कि उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण किया और चमत्कारिक रूप से वे ठीक भी हो गए। बस इसी घटना के बाद उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल गई। उनका मन सांसारिक जीवन से हटकर भगवान की भक्ति में रम गया। इसके बाद उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने की इच्छा से पुरी का रुख किया, लेकिन उस समय धार्मिक और सामाजिक नियमों के साथ साथ मुस्लिम परिवार में जन्म लेने की वजह से उन्हें श्री मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। हालांकि मंदिर के दरवाजे उनके लिए बंद तो थे, लेकिन भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा कभी भी कम नहीं हुई। वे मंदिर से बाहर रहकर दिन भर प्रभु का स्मरण करते थे, भजन लिखते थे और बाद में उन्हें गाते थे। इसके बाद वे वृंदावन भी गए, जहाँ साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में अपना समय बिताया। कहा जाता है कि एक बार जब वे वृंदावन से पुरी लौट रहे थे तो रास्ते में बीमार पड़ गए। उसी समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी शुरू हो चुकी थी। सालबेग ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे आने तक इंतजार करें। मान्यता है कि अगले दिन भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ तब तक आगे नहीं बढ़ा जब तक सालबेग वहां नहीं पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, रथ भी आगे चल पड़ा। इसी घटना की याद में आज भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान बड़दांडा मार्ग पर स्थित भक्त सालबेग की समाधि के सामने कुछ समय के लिए रथ को रोका जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर साल लाखों श्रद्धालु भी इसके साक्षी बनते हैं। भक्त सालबेग सिर्फ भगवान जगन्नाथ के भक्त नहीं थे, बल्कि ओडिया भाषा के महान भक्ति कवियों में से भी एक थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा में कई सारे भजन लिखे, जिन्हें आज भी ओडिशा में बेहद श्रद्धा के साथ गाया जाता है। सालबेग के भजन ओडिशा की भक्ति परंपरा का अहम हिस्सा माने जाते हैं। भक्त सालबेग की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि ये संदेश भी देती है कि सच्ची भक्ति जाति, धर्म और सामाजिक सीमाओं से कहीं ऊपर होती है। शायद यही वजह है कि जिस भक्त को कभी मंदिर में प्रवेश तक नहीं मिला, आज उसी के सम्मान में भगवान जगन्नाथ का रथ खुद ब खुद रुक जाता है। इधर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस साल भी शुरू हो चुकी है।
देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी इस दिव्य यात्रा में शामिल होकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। आस्था, समर्पण और प्रेम का ये महापर्व आज भी पूरी दुनिया को एकता और भक्ति का संदेश देता है। आगुको आगुको जगन्नाथ କାହାରିକୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତ ରହି ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳ୍ପ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ଜଳ दर्शन कीजिए एवं आगे आगे चलिए ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅବଦାନ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ।